बॉन्डिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिनको हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे सामने स्क्रीन पर है केमिकल बॉन्डिंग की प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि BCl3 तो पोलर नहीं है, जबकि NCl3 या और कोई PCl3 ये पोलर क्यों होते हैं। तो अब जब पोलैरिटी की बात आए तो हमें सबसे पहले ये बात याद होनी चाहिए, ये कंसेप्ट बोल रहा हूं, जिसमें मॉलिक्यूल में लॉन पेयर हो या सेंट्रल एटम से अटैच एटम सेम नहीं हो तो उस पर डाइपोल मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल CH2Cl2 में आप देख सकते हैं कार्बन से ये दोनों ही डिफरेंट एटम अटैच है, दोनों डिफरेंट एटम अटैच है। तो इसमें इस CH2Cl2 में कार्बन से दोनों ही एटम डिफरेंट अटैच्ड है, इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। ऐसे ही PCl3 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, बचे कितने, 2, तो लॉन पेयर है। इस कंसेप्ट का एक ही एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है जिनोन F4। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 4 शेयर कर लिए, 2 लॉन पेयर बचे। तो इसकी स्ट्रक्चर जिनोन की ऐसी होती है कि ये चारों फ्लोरीन यहाँ कॉर्नर्स पे होते, तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते। ये फ्लोरीन इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कर देगा, और ये दो लॉन पेयर एक दूसरे के अपने ऑर्बिटल मोमेंट को कैंसिल कर देते। तो ये सिंगल एग्जाम्पल है जिसमें लॉन पेयर के बावजूद भी डाइपोल मोमेंट 0। तो आप याद रखें, दोनों अगर सेंट्रल एटम से सेम एटम नहीं अटैच है तो डाइपोल होगा, और लॉन पेयर हुआ तो भी डाइपोल होगा। एग्जाम्पल कौन, ठीक है ना, PCl3। अब देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है BCl3 और PCl3 और NCl3। तो बोरॉन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 क्लोरीन के साथ शेयर किए, कोई भी लॉन पेयर नहीं है, सारे एटम सेम है, इसलिए इसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किए, तो एक लॉन पेयर बच गया, इसका मतलब इसमें डाइपोल मूवमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लॉन पेयर नहीं है और इसमें लॉन पेयर है, इसलिए NCl3 पोलर मॉलिक्यूल है। तो चॉइस के अकॉर्डिंग हम सेकंड चॉइस को ठीक कर देंगे। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट चॉइस। अगले स्ट्रक्चर में क्वेश्चन में वो हमको कहता है कौन सी स्ट्रक्चर प्लेनर है। अब प्लेनर का नाम आते ही 2 स्ट्रक्चर होती है, एक तो होती है sp2 में प्लेनर होती है, ठीक है ना, और दूसरा sp3d2 में अगर 4 सिग्मा और 2 लॉन पेयर की कंडीशन आ रही हो तो भी स्क्वायर प्लेनर होती है, प्लेनर नहीं। पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम फर्स्ट चॉइस को ही चेक कर लेते हैं। सारे ही जिनॉन के कंपाउंड है और जिनॉन के किसी भी कंपाउंड में sp3 से कम होती नहीं। अब ध्यान से देखना, कितने फ्लोरीन अटैच है, 4। कितने फ्लोरीन अटैच है, 4। जिनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8। एक माइनस हमेशा आएगा, चाहे कोई एटम हो, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। एक फ्लोरीन पे 1, तो 4 पर 4। मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं, इसलिए 0 2 से डिवाइड किया तो 4 + 2 आ गया। 4 + 2 का मतलब 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगी। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, जिसमें 6 ऑर्बिटल। और 4 + 2 की स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर, मतलब वर्ग समतलीय। ये बात आपको भैया चाहे खुश होकर रटो या फिर दुखी होकर रटो, आपको याद करनी पड़ेगी। अगला है हमारा जिनॉन OF2, और आजकल ये O वाले हॉट चल रहे हैं।
टोटल एटम 3 है, 1 और 2 फ्लोरीन, तो 3 सिग्मा होगा प्लस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8, चार्ज -4 हो जाएगा। क्यों होगा? एक ऑक्सीजन पर -2 और 2 फ्लोरीन पर भी 2, तो 2 और 2 4, मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 है, 2 से डिवाइड किया तो 3 + 1 मींस ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो sp3। और sp3 में अगर एक लोन पेयर हो तो स्ट्रक्चर पिरामिडल हो। अगली स्ट्रक्चर है जिनॉन O2F2, और आजकल एग्जामों में यही सबसे हॉट है कि जिनॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 4, तो सिग्मा बॉन्ड की नंबर 4 होगी प्लस 8, हमेशा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे। एक ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन 2 पर 4 और 2 फ्लोरीन, तो टोटल चार्ज 6, मॉलिक्यूल पे 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5 ऑर्बिटल वाली हाइब्रिडाइजेशन। और 4 + 1 पर स्ट्रक्चर होती है सीसॉ। ये सबसे ज्यादा आजकल एग्जाम में आरपीसी में पूछी जा रही है, ठीक है ना। अब लास्ट बची है, वो भी देख लेते हैं। वो है हमारी जिनॉन O4, 4 ऑक्सीजन + 8 जिनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन पर 2, तो 4 पर 8 हो जाएगा, मॉलिक्यूल पे 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 + 0, मतलब sp3। कुछ लोग और भी फॉर्मूले से कराते हैं, उससे भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, वो आसान भी है, लेकिन वो लॉन पेयर के नंबर नहीं बताता। तो हमें इस फॉर्मूले से लॉन पेयर के नंबर भी पता लग जाते हैं, जिससे डाइपोल में हेल्प मिलती है, स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। आप किसी दूसरे फॉर्मूले को फॉलो मत करना, ये बेस्ट फॉर्मूला है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है और एग्जाम में ऐसे छोटे मोटे ट्रिक आती हैं। मतलब उसने प्लेनर देके हमको कंफ्यूज रखा कि अगर sp2 होती तो इसका आंसर वो भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका एंगल मैक्सिमम। अब बॉन्ड एंगल देखने के लिए हमें 4 फैक्टर देखने पड़ते हैं। पहला, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर लॉन पेयर देखेंगे, जिसमें लॉन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। अगर लॉन पेयर भी बराबर हो तो फिर हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, और अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है तो फिर उससे सराउंडिंग एटम के साइज देखें। तो हमने सबसे पहले अमोनिया की कंडीशन लिखी 3+1, 3 सिग्मा है एक लॉन पेयर, ये हमने पिछले वाले फॉर्मूले से निकाला। अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं आता तो हम यहाँ पर लॉन पेयर नहीं लिख पाएंगे। NH4+ में 4 सिग्मा और 0 लॉन पेयर। फिर है हमारा PCl3, PCl3 में 3 सिग्मा और 1 लॉन पेयर की कंडीशन आएगी। और सबसे आखिरी में है हमारा HCl2, इसमें 2+2 0 की कंडीशन। सारे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर यह क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब हमने देखा इसमें लॉन पेयर सबसे कम है, तो इसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा, और इसमें लॉन पेयर मैक्सिमम है तो इसका बॉन्ड एंगल मिनिमम मतलब न्यूनतम होगा। तो हमसे वो पूछ रहा है मैक्सिमम किसका होगा, तो सेकंड चॉइस हमारा आंसर होगा। हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल
अगला क्वेश्चन है कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, मतलब संकरण सेम होना चाहिए। दूसरी बात उसमें एटम सेम होनी चाहिए, और तीसरी बात स्ट्रक्चर सेम। इतनी बातें सेम होनी चाहिए। तो अगर हम चॉइस को देखें, अगर हम चॉइस को देखते हैं तो किसमें एटम बराबर है? फर्स्ट में बराबर है, सेकंड में भी बराबर है, थर्ड में भी बराबर और फोर्थ में भी बराबर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। ज्योमेट्री जब हम इनकी देखेंगे तो पहला एग्जांपल है जिनॉन F2। तो 2 सिग्मा 8 माइनस 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। क्लियर है? और sp3d में अगर 3 लॉन पेयर हो तो लीनियर स्ट्रक्चर हो। इसी का दूसरा एग्जांपल है ICl2 माइनस। तो 2 क्लोरीन प्लस आयोडीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 क्योंकि यह हैलोजन है, माइनस 2 क्योंकि एक क्लोरीन पर एक होता है तो 2 पर 2 होगा। अब यहां माइनस है तो हम यहां प्लस लगा दें, डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 3, ये भी लीनियर आ गई। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। इसका आंसर भी यही हो जाएगा, एटम बराबर। अब कोई कहे कि सेकंड वाली चॉइस क्यों नहीं हो सकती? तो सेकंड वाली चॉइस में जो NH3 है उसकी 3+1 हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्ट्रक्चर पिरामिडल। BCl3 की हाइब्रिडाइजेशन 3+0, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो देखो स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, एटम तो सेम था। अगर एटम एक ही चॉइस में बराबर होते तो हमें ये करनी ही नहीं पड़ती, पर उसने हमें चारों ही चॉइसों में एटम बराबर दिए। अगला है हमारा कार्बोनेट माइनस, कार्बोनेट -2 और SO3 -2। तो देखो 3 प्लस 4 माइनस 6 और माइनस है तो +2, डिवाइड कर दिया 2 से, कंडीशन आ गई 3+0। अब हम आते हैं SO3 -2। 3 ऑक्सीजन है प्लस सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, एक ऑक्सीजन पर 2 तो 3 पर -6, माइनस है तो +2, डिवाइडेड बाय 2 तो 3+1। तो इसकी स्ट्रक्चर तो प्लेनर होगी और इसकी पिरामिडल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर फर्स्ट हो जाए। अब मैं रेगुलर इसमें लाइव क्लास से लूंगा, मैंने सेटअप पूरा कर लिया है और आपको फर्स्ट ग्रेड या RPSC में पहुंचा कर ही रहूंगा। आपने मेरे ऊपर जो भी विश्वास दिखाकर मेरा कोर्स लिया है वो आपका असफल नहीं जाएगा और आपको कभी लाइफ में दुख नहीं होगा। धन्यवाद।